राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इतिहास बीज पर। आज हम आए हैं वृंदावन में। आज हम आपको लेकर चलते हैं बरसाना। यहाँ हम आपको एक ऐसे अद्भुत संत से मिलवा रहे हैं जो आपको वृंदावन के यथार्थ सत्य के बारे में बताएंगे। आइए चलते हैं महाराज जी के पास। राधे राधे महाराज जी। धन्यवाद महाराज जी। दंडवत। महाराज जी, हमारा YouTube चैनल है यथार्थ ब्रिज के नाम से। तो हम लोगों को वृंदावन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तो महाराज जी, आप कुछ बताएंगे वृंदावन के बारे में? देखो, वृंदावन हम तो बता ही क्या पाएंगे। जो ठाकुर जी प्रेरणा देगा, श्री जी प्रेरणा देगी, गुरु जी का जो आदेश होगा आपको बताएंगे। वैसे वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, और डाल डाल और पात पर श्री राधे राधे हो। जिस वृंदावन का मरम कोई भी नहीं जान सकता है, कोई भी नहीं जान सकता है, तो हम जैसे तुच्छ जीव के लिए तो बताना बहुत दुर्लभ है। परंतु जैसा गुरु जी की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से, श्री जी और ठाकुर जी की कृपा से जैसा जो बोल पाएंगे वो बोलेंगे। आप पूछे जब आए हो आप करके, तो हमको भी थोड़ा प्रसन्नता है कि आप ऐसा प्रश्न लेकर के आए हो। मतलब अलग ही है। पहली बात तो वृंदावन माने तुलसी होती है, तो ये उस समय तुलसी का वन था। चारों तरफ तुलसी का वन था, कदम थे, सुंदर कदम के वृक्ष थे, करील थी, कुंज थे बड़े बड़े सुंदर, बड़ा सुंदर स्वरूप था। जैसा हम सुनते आए हैं, किताबों में देखते हैं, पढ़ाए हमने शास्त्रों में, महापुरुषों से सुनते चले आए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि समय के परिवर्तन से ऐसा हो जाता है कि सत्य चीज का विलुप्त हो जाता है। तो इसलिए हमारे महापुरुष प्रकट हुए, ऐसे महापुरुष प्रकट हुए, चैतन्य महाप्रभु जी आए हैं, जिन्होंने वृक्ष का प्रागट किया। वृक्षों से लेपट लेपट करके रोते थे, ब्रह में भजन करते थे, वृक्ष थे एकदम। उन्होंने वृक्ष का प्रागट किया, वृक्ष को बताया कहाँ वृक्ष है, कहाँ हुआ। फिर इधर नारायण भट्ट जी ने प्रागट किया, ब्रजाधीश्वर उनके वो जो है उन्होंने प्रकट किया। तो ब्रज का निम्बार्काचार्य जी ने किया, माधवाचार्य जी ने किया, वृक्ष संतों ने किया, तो ब्रज आ गया सामने, सत्य आ गया। तो सत्य ये है कि जमुना जी है इसकी, जमुना जी है, गिरिराज पर्वत है, यहाँ वो है, यहाँ वो पर्वत है, यहाँ ब्रह्माचल है, वहाँ नंदेश्वर है। तो ये सब उन महापुरुषों ने बताया। वृंदावन कोई साधारण चीज नहीं। जैसे लोगों के भाई वृंदावन, हमने अपने समय पर देखा है कि प्रेम सरोवर है बगल में, चारों तरफ कदम के वृक्ष थे, चारों तरफ कदम ही कदम था। कितनी सुंदर लगती थी, बनी थी उसमें पूरी में कदम। और डूंगर का वृक्ष जो अद्भुत वृक्ष होता है, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता है, जो बीज से पैदा ही नहीं होता, घर में से जो होता है। और भगवान को उनके समय से चला आ रहा है, ऐसे बताते चले आए हैं। वृक्ष में से वृक्ष की हो जाता है, ऐसे से वृक्ष का बनता। आज हम वृंदावन का स्वरूप अपने जीवन में ऐसा देख रहे हैं कि देखो अब जगह 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 है, बहुत सुधार हो रहा है, चल रहा है, सुधार चल भी रहा है, खूब होता भी है। मगर ये भीड़ भाड़ का वो पहले नहीं था कुछ। पहले गिरिराज जी जाते थे, कोई व्यक्ति आता था, कोई आता था। ठीक है, धर्म का अच्छा प्रचार हो रहा है, हम तो प्रसन्न है इसमें, अच्छी तरह से प्रसन्न है, क्योंकि धर्म बढ़ रहा है भगवान की कृपा से, सनातन बढ़ रहा है। सनातन वो धर्म है जो परमात्मा से जोड़ने का काम करता है, ईश्वर से मिलन कराता है, उसी को सनातन बोलते हैं। तो ब्रज में सनातन की खूब बोलबाला है इस समय, मन प्रसन्न रहता है, सब आते हैं भक्तियों में। महाराज जी, राधा नाम के बारे में बताएंगे कुछ? राधा नाम के बारे में कुछ बताएंगे?
राधा जी कौन है? आपके तो प्रश्न ही ऐसे हैं जैसे पहले वृंदावन के बारे में, अब जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता, ऐसे ही राधा नाम की कोई तुलना नहीं कर सकता है। राधा नाम की, राधा भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है। क्या है? आत्मा। परम धन राधा नाम आधार, जाय श्याम मुरली में तीरथ, सुमरत बारंबार, परम धन राधा नाम आधार। इससे बड़ा ना कोई धन है, ना कोई संपत्ति है, ना कोई दुनिया का कोई कुछ है नहीं। क्यों? राधा राधा जी कहे, ये न पर में भक्तन जास कंद पे कमल बसे रहे बच्चन। भगवान हर समय उसके साथ रहते हैं। जो राधा राधा बोलता है तो उसके साथ तो ठाकुर जी रहते ही हैं, ये तो निश्चित है, इसमें कोई दो राय संदेह नहीं। क्योंकि ना किसी को होना चाहिए, करके देख लो, उनके साथ तो भगवान रहते ही हैं। तो राधा कोई साधारण चीज नहीं है। राधा नाम पर वृंदावन जानो नहीं, लियो न राधा नाम, तो तेने जानो कहा ब्रज को तत्व महान। वृंदावन जाना नहीं, राधे का नाम नहीं लिया श्री जी का, तो क्या जाना? ये राजधानी है, ये राजधानी की वो है, गोलोक धाम की राजा हैं श्री जी। ठाकुर जी श्री जी बात तो एक ही है, तो ठाकुर जी राजा हैं, श्री जी राजा हैं, कोई दूसरा राजा नहीं है। यहाँ तो वही राजा रहते हैं। इन ब्रजवासी को उस पर हजार हजार करोड़ों करोड़ों इंद्रों का घमंड रहता है अपने ठाकुर जी और श्री जी पर। ऐसा रहता है, ऐसा रहता है कि प्रत्येक आदमी को इतना वो नहीं होगा। अब मान के श्री जी जाने, ठाकुर जी जाने हमारा, इन ब्रजवासी से भी श्रेष्ठ कोई नहीं होता है। कोई अपने आप में बनता रहे। महापुरुष बोलते हैं हमारे, पुस्तकें बोलती हैं ब्रजवासी बड़ा श्रेष्ठ और महान होता है, और कितने सरल होते हैं। महापुरुष संत आते थे, पहले पूछा किसी ने, एक आधा कहते हैं भाई ब्रज कहाँ से शुरू हो जाता है? भाई हम ब्रज यहाँ से शुरू हो जाता है, यहाँ से गाली गुप्ता शुरू हो जाती है। अब इस बात पर दूसरा आदमी तो भड़क जाएगा कि वन गाली गुप्ता शुरू हो जाती है, वन कहाँ इनकी बोली वैसी है। बोलंत हेला बचनंत गारी, ऐसी श्याम देखी मधुपुरी तुम्हारी। हे भगवान, तुम्हारी तो अद्भुत ही लीला है, और यहाँ की तो लीला ही अलग है। सब गाली ऐसे बोलते हैं, सारे आपस में भाई भाई कह रहा, सारे वहाँ आ रहा, पानी ना ला रहा। वो ऐसी भाषा यहाँ की ब्रज की मीठी, जिसको प्रिय भाषा बोलते हैं, वो है। मन में कोई पाप नहीं होता है किसी ब्रजवासी के लिए। ब्रजवासी इतना सरल होता है, इतना सरल होता है कि आपसे दिखेगा ऐसा कि लड़ रहा झगड़ा कर रहा, मगर इतना सरल होता है कि ब्रज में कोई आपने देखा होगा, इतने दिन से आप घूम रहे हो, तो ब्रज में कोई मतलब खाने की पीने की किसी भी प्रकार की कमी नहीं, कोई कमी नहीं। और जिसमें भी राधा रानी का धाम, श्री जी के धाम में, तो माँ से ज़्यादा करुणा होती है क्या किसी में? माँ से ज़्यादा तो करुणा किसी में नहीं होती है। माँ की उपमा तो उदाहरण देते हैं, शास्त्रों में भी देते हैं, सब में देते हैं कि माँ तो ऐसी होती है। और हम प्रैक्टिकली सब जानते हैं कि माँ तो माँ ही होती है। और जिसमें भी जगत जननी किशोरी भगवान कृष्ण की सी आत्मा, तो राधा कृष्ण स्नेही एक प्राण दो देही। राधा और कृष्ण दोनों अलग नहीं है, एक है। भगवान कृष्ण की क्या है? श्री जी आत्मा। श्री जी 64 कला से अवतार है, भगवान श्री कृष्ण 16 कला से अवतार थे। अब लोग कहेंगे कि 64 कला तो होती नहीं है। ब्रजवासी को 54 पावर, 54 पावर किशोरी जी के नाम में है। राधा कहने पर तो ये सब चाहे जो कर सकते हैं। राधा राधा तो राधा ही होती है, इससे बड़ा कौन? जिसको भगवान कृष्ण, जिसकी हर समय अपनी जो भजन, भगवान का क्या भजन था, भगवान का कोई मंत्र नहीं था, भगवान का यही मंत्र था, जय श्री राधा, जय श्री राधा। बंसी बजाते थे, जमुना जी पर बजाते थे, कदम की छाया में बजाते थे, और बंसी बजाते रहते थे, मुरली में खेलते रहते थे, श्री राधा 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 राधा। हर गोपी का नाम आता था मुरली में, एक मुरली है और नाम तमाम गोपी के चल रहे हैं। सबको ऐसे सुनाई देता था कि ये मुरली हमको बुला रही है, अपनी तरफ बुला रही है। काम को छोड़ने ब्रह में पागल हो जाते। भगवान तो बच्चा थे। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान ने मतलब उसमें ऐसा है, भगवान ऐसा है, और भगवान तो ऐसे थे ऐसे थे। आप लगाइए 11 वर्ष 56 दिन में भगवान ने ब्रज को छोड़ दिया,
हम अपने समय पर, और वो तो 5,500 वर्ष पुरानी बात है, हम तो अपने समय को 150 80 इस समय को देख रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं। बुजुर्ग थे हमारे भी, हम भी देखते थे और सब भी देखते थे, यहाँ ब्रजवासी सब देखते थे। संत लोग बताते थे, बड़े बड़े संत लोग थे, बड़े संत थे, तो बताते रहते थे कि नंगे घूमते थे बच्चा। हम खुद अपनी बताते हैं कि हम 11 और 12 वर्ष तक निर्वस्त्र घूमते थे। प्रेम सरोवर है, तालाब, वहाँ नहाते थे, स्नान करते थे। प्रिया कुंड है, विश्वान कुंड है, मानसी गंगा है, ब्रज में तो सरोवर है, सरोवरों में स्नान करते घूमते थे ब्रजवासी। नंगे ना करके, कोई कपड़ा नहीं पहनते थे, कोई शरीर पर धारण नहीं करते थे। आज बच्चा छोटा पैदा होता है तो उसको पहले पहनाने की व्यवस्था पहले हो जाती है, पैदा होने से पहले उसका पहनाने की व्यवस्था पहले कर दी जाती है। तो ये अब लगा लो तुम, भगवान कृष्ण 11 वर्ष 56 दिन में ब्रज को छोड़ गए थे। वैसे तो कहीं नहीं गए, वो ब्रज में ही है। ब्रज का ठाकुर तो कहते हैं वहाँ पर, संत लोग बोलते हैं, आज भी बोलते हैं कि ब्रज का ठाकुर वहाँ नहीं गया मथुरा। कंस को किसी दूसरे ने मारा। ये सत्य है या सत्य नहीं है? कंस को किसी दूसरे कृष्ण ने मारा होगा, द्वारका कोई दूसरा कृष्ण गया होगा। हमारा ठाकुर जी तो हमारे पास है, हमारा ठाकुर जी तो यहीं रहता है। और सत्यता यही है कि हमारा ठाकुर जी तो हमारे पास रहता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई संदेह समझे तो करके देख ले भैया, नहीं जानता हो तो इधर आ जा, बरसाना में आ जा और मिल लेना हम लोगों से भी, हमसे भी मिलना, संतों से मिलना। बहुत महापुरुष रहते हैं यहाँ, उनसे मिलना, उनके पास जाना सबके। आपको कैसे भगवान ना मिले, कैसे श्री जी ना मिले? चलना पड़ता है, चलना पड़ता है। देखने में कठिन लगता है, मार्ग में बहुत सरल मार्ग है। एक बार उसको अपना कर दो, भगवान के समर्पण हो जाइए। एक बार समर्पण हो जाने पर सब कुछ है। महाराज जैसा कि राधा एक हैं, राधा और कृष्ण दोनों एक हैं। अब वृंदावन हम देख रहे हैं कि पूरे समाज में अलग अलग तरह के संप्रदाय बने हुए हैं और सबने अपनी अपनी उपासना पत्तियाँ अलग बना रखी हैं। तो राधा एक है, वहाँ तक पहुँचने के मार्ग अलग अलग बना रखे हैं। हाँ, तो मार्ग तो अलग अलग हो, 10 मार्ग हैं, तो कोई थोड़ा, तो उनका अपनी दृष्टि से सही है, दूसरे का अपनी दृष्टि से सही है, तीसरे का। जिस महापुरुष ने जिस रास्ता से प्राप्त किया भगवान को, वहीं से मार्ग बन जाता है, मार्ग वहीं से शुरू हो जाता है। क्यों? उसने अपनी पद्धति से प्राप्त किया। श्री जी को किसी ने ठाकुर जी को प्राप्त किया, अपनी कला से किया, अपने भजन से किया, अपने योग बल से किया, अपने रिश्ते किया, तो वहाँ से उनका अलग रास्ता बन गया ना। उनके शिष्य तो उन्हीं बातों को मानेगी, और वहीं है, वहीं है वो तो हर जगह है। ठाकुर जी ऐसी कोई जगह नहीं है दुनिया की जहाँ परमात्मा ना हो, श्री जी ना हो। ऐसी जगह तो कोई दुनिया में नहीं है जिसमें भी गोलोक धाम ब्रज, यहाँ तो उनका मूल घर है। पृथ्वी का लोप हो जाने पर भी ब्रज का वो नहीं हुआ था कभी, ब्रज यथावत है। जब पृथ्वी ने पूछा कि मतलब ये क्या है जो चिड़िया चहक रही है, मोर बोल रहे हैं, और ये मतलब बड़ा चहचहाट सी आवाज़ आती है, तो ये क्या है? मान के भगवान कृष्ण बोले, मान ये तो मेरा घर है अपना, ये तो मेरा अपना घर है। अब मैं कोई अपने घर को उसमें लुप्त कर दूंगा कि समुद्र में डुबा दूंगा कि उसमें कर दूंगा कि अपने वहाँ कर दूंगा? ये तो मेरा घर है अपना, तो ये तो भगवान का घर है। अब घर में ये शांति से रहे, श्री जी का नाम ले, ठाकुर जी का चिंतन करे, बड़ी भक्ति भाव से रहे, सरलता में रहे, इन ब्रजवासियों से प्रेम करके रहे। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें अनेक विसारियों वो नंद बाबा की जान, इन्हें अनेक विसारियों वो नंद बाबा की जान। भगवान स्वरूप कृष्ण कहते हैं कि इनको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सब बाई घर के ब्रजवासी, ये बाई घर के ब्रजवासी हैं, पहले ही पुराने सब ब्रजवासी वही हैं, ये कोई बात नहीं है, ये रूप बदल बदल करके आ रहे हैं। ब्रजवासी मुक्ति नहीं चाहता है, मुक्ति चाहता है तो वो फिर यूँ कहता है मैं कृष्ण में मिलूँ तो राधा में मिलूँ, तो फिर वहीं राधा कृष्ण तो लीला करते हैं। वो ऐसी मुक्ति चाहता है कि ब्रज में लीला होती रहे, ब्रज में गोलोक धाम में मेरा निवास रहे, ब्रज जन जन पैदा होते भजन कर रहे हैं। श्री जी तो बहुत बड़ी शक्ति है दादा, बहुत बड़ी शक्ति है। इस शक्ति को ये समझ जाता है तो अब तुम समझ लो अलग ही बात है। कोई साधारण चीज नहीं है।
महाराज जैसा कि हमने सुना कि भागवत में कहीं भी राधा जी का नाम नहीं है, लेकिन आजकल जहाँ भी भागवत हो रही है तो पूरे 7 दिन भागवत में सिर्फ राधा नाम ही गाया जाता है। हाँ। देखो, राधा रानी का नाम भागवत में है, कहाँ है? मैंने भी पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? कांति स्ताम रसती निरंत सारेन्द्रियतो विलस्ताम स्ताम शोभाम वृंदावने कृतियमुना सुसंगम श्री राधा मुकुंदम युगदम तदम नमामि। भगवान कृष्ण और श्री जी का नाम लेकर के जब नमन किया है सुखदेव जी ने, तो उस समय उनको समाधि लग गई है। फिर प्रेरणा आकाशवाणी हुई है, महापुरुष थी कि अब मत लेना, अब मत लेना, मान के ये पूरी परीक्षित को आप भागवत नहीं सुना पाओगे। तो प्रार्थना जो शुरू में आती है वो हमने भी पढ़ा है, मूल टीका में पढ़ा है। पहला ही श्लोक है शुरू में, उससे अलग है। यहाँ से भागवत शुरू होती है, सच्चिदानंद रूप है, वहाँ से उससे अलग है। पहला शुरू में अलग पन्ना पे एक पर लिखी हुई थी। हमने कई भागवतों के मूल टीकाओं में इसको देखा। तो यहाँ मैं तो यही समझता हूँ कि राधा नाम लेने पर समाधि लगती है, लगती है, लगती है, निश्चित लगती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। आप लेकर के देखो, कोई भी लेकर के देखे, श्री जी का नाम तो, श्री जी तो जिसको भगवान को श्री जी तो है हर समय ध्यान यही करते थे। अजपा जपे न जपावे अपने आप आवे, श्वास में ढल जाता है श्री जी का नाम, श्वास में ढल जाता है। जब लड़ते रहोगे तो सांस में ढल जाएगा। सोते जागते बैठती अपने आप में याद आएगी, सब जगह दिखने लग जाती है, दिखती है, मिट्टी जगह सब। साधन तो भाई करना पड़ता है, साधन तो प्रत्येक चीज को स्वयं करना पड़ेगा। ये थोड़ी है महात्मा पुरुषों के पास में जाते हैं, संत पुरुषों के किसी के जाते हैं, किसी के मिलने कर ले, संतों के लोग जाते हैं, लोग जाते हैं। संत तो आपकी शुभकामनाएं सोचते हैं, सब संत से कहते हैं कि हमारा देश संपन्न रहे, अच्छी खुशहाली रहे, देश में आनंद रहे, हर समय आनंद में रहते हैं संत तो। और उनको तो यही है कि अपना आनंद में रहें सब। आप प्रसन्न है तो हमको देख करके प्रसन्नता हो रही है, जबकि आप कुछ देने छोड़ आ रहे हैं उसको कुछ, मगर प्रसन्न। और भारत तो आनंद में ही रहा है हमेशा, और आनंद में ही रहेगा, और आनंद में रह भी रहा है, आनंद में रह भी रहा है। राम राज चल रहा है, आनंद से संत मजे ले रहे हैं, आनंद से संतों का राज चल रहा है सब भगवान की कृपा से। कोई परेशानी नहीं है किसी को, सब आनंद में है। महाराज जी आज से 25 साल पहले जब हम वृंदावन आते थे तो बड़े घोर जंगल थे यहाँ, बहुत मोर पपीहा बहुत होते थे। लेकिन अब धीरे धीरे सब जंगल ख़त्म हो गए हैं, सब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ये जितने भी कथावाचक हैं सब लोगों से कह रहे हैं वृंदावन आइए, यहाँ वास कीजिए, ब्रिजवास कीजिए। क्या यहाँ आने से ही ठाकुर मिलेगा? देखो ठाकुर जी तो हर जगह मिलेगा, ठाकुर जी तो हर जगह है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय जीव मात्र के हृदय में मेरा निवास है। मगर यहाँ जो धार्मिक स्थल होते हैं जैसे ब्रजभूमि है, आप आए तो मनोवृत्ति बदल जाएगी, मनोवृत्ति में अंतर आ जाता है। यहाँ एक तरफ एक जब नहीं भी लेते होगे वहाँ कभी नाम, तो कानों में तो राधे 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 कृष्ण कृष्ण आएगा ही आएगा, आएगा नहीं ब्रज में, बिल्कुल आएगा। और भागवत भी होती हैं, रामायण भी चलती रहती हैं, भगवान के आयोजन भी चलते रहते हैं। यहाँ तो सब कुछ होता ही रहता है ब्रज में। ऐसी अयोध्या जी चले जाओ आप, वहाँ तो भगवान राम के बारे में होता ही रहेगा। तो इस तरह से इन धामों में जाने से हमारी रुचि बढ़ती है, भाव बढ़ता है, भाव से हम जाते हैं इनमें, भाव से इनमें पहुँचते हैं। तो भाव में फिर आगे चल के वहाँ भी भाव बढ़ेगा, वहाँ भी भाव बढ़ जाएगा। अब उस श्रेणी पर पहुँचा हुआ तो वहाँ भी वृंदावन पैदा कर देगा, वहाँ भी ब्रज पैदा कर देगा। उसके लिए तो ब्रज जहाँ राम जहाँ अवध तहाँ राम निवासी, जहाँ भगवान राम रहते थे वहाँ तो अयोध्या अपने आप बन जाती थी, अयोध्या अपने आप बन जाती थी। तो इस तरह का पुरुष तो कोई बिरला होता है। फिर भी श्री जी ठाकुर जी कोई बड़ी बात नहीं है, प्यारे आपके साथ ही तो हैं, कहीं दूर नहीं है। भगवान कहीं दूर रहते हैं क्या कभी? इसी से दूर रहे। भगवान कहते तो हैं जब अब मृत्यु हो जाती है आदमी की तो कहते हैं वहाँ राम निकल गया, मान कहीं राम निकल गया, तो राम निकल गया।
राम किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर गया, वही राम किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर गया। जैसे हमारे कर्मों के अनुसार हैं, कर्मण्येवाधिकार सिद्धि माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलेषु कर्मणि योगस्थ कर्माणि संयुक्त धनंजय सिद्धि सिद्धो समस्तम योगच्छति। अर्जुन कर्म कर, फल की चिंता मत कर। फल तो स्वयं मिलेगा ही, फल तो मिलता ही है कर्म करने वाले को। फल तो स्वयं है, फल चिंता मत करो, निष्काम कर्म करो, निष्काम श्री जी को भजो, निष्काम ठाकुर जी को भजो, फल तो मिलेगा ही। अब फल ऐसा फल मिल जाए हमको कि भाई हमको तो श्री जी का नाम भी छूट जाए, ठाकुर जी का भी नाम छूट जाए, ऐसे फल के तो लाभ क्या है। ऐसे फल की वजह तो अपने घर में रहे, शांति से रहे, वहाँ भजन करे, जोरदारी से करे, कहीं भी करे। फल तो यही मिला कि फल तो हमको तो आप ही चाहिए, हमको तो ठाकुर जी से ऋषि चाहिए। यही फल मांगो, भगवान से मांगो तो भगवान को मांगो, भगवान से मांगो तो भगवान को ही मांगो, श्री जी से मांगो तो श्री जी को मांगो। हृदय में तो रहती है, देखने की शक्ति दो प्रभु, ये परमात्मा हमको अपने देखने की शक्ति दो राधा रानी, जिससे हम आपको देखें। हृदय में तो देखते हैं योगी जन, मगर आप हमको बाहर भी तो बाहर भी दिखने लग जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, दोहरा नहीं है। अब भाई हमको अपना इतना ही बता सकें आपसे, जो है ज़्यादा क्या बताना, और पूछो क्या पूछना है आपको। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया वृंदावन के बारे में। नहीं, अभी तो ज्ञान तो बहुत है वृंदावन के बारे में। वृंदावन के बारे में तो हम वाणी थक जाएगी, हम नहीं बोल सकते। मैंने बोला ना, वृंदावन के वृक्ष का यहाँ के वृक्ष का मरम ही नहीं जान सकता है कोई। बोलना तो बहुत बड़ी बात है। वृक्ष में इतनी कौन है वृक्ष, इस बात को कोई दूसरा बता नहीं सकता है कि वृक्ष है कौन। वृक्ष है क्या चीज, काट देते हैं, कर देते हैं। अभी हमारे कोई हाथ को काट देते कितना दर्द होगा। जी जी, बहुत दर्द होता है। इसी तरह से वृक्ष है, इसकी पत्ती को भी नहीं तोड़ना चाहिए। महापुरुष पर कहते हैं कि वृंदावन में तो जो भैया जैसे रहे लोग स्वयं घास बन जाओ, तृणवत रहो, तृणवत स्वयं वो बन जाओ। जब तो वृंदावन का वास है, वृंदावन का वास सहज नहीं है। वृंदावन का वास कठिन मोई माई, वृंदावन का वास यहाँ तो वृंदावन है, वृंदा का वन है, खाने का वन तो है नहीं। पहले तो नदियाँ भी बहती थी, दही दूध की नदियाँ बहती थी। आज कम से कम मैं तो ये कहता हूँ, सबको एक एक गाय तो रखना चाहिए, ज़्यादा नहीं, एक एक गाय का अच्छा रहेगा, मक्खन मिलेगा, दूध मिलेगा, कुछ मिलेगा। अब हम तो भाई करने वाला कोई हमारे पास है नहीं, तुम कर लें तो तुम ज़्यादा रख लो। हमारा तो ऐसा जीवन है कि अभी तो यहाँ है, थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाए, अपने कमरा पर पहुँच जाते हैं, वहाँ रहते हैं, उसमें अलग एक कमरा है, मन में आवे वहाँ चलते, स्वतंत्र जीवन है। और हमको तो हमारा तो लक्ष्य तो ये ही है, श्री जी ठाकुर जी, दूसरा है भी कौन अपना, और कौन हो भी सकता है। जमाना देखा, खूब देखा, और जो बचपन से इनमें तो संस्कार तो ब्रजवासी में ऐसे रहते ही हैं। राधा नाम के कोई मिटता नहीं है, कहते ना बीज का कभी नाश नहीं होता। ये वो बीज है, उसका नाश नहीं होता। एक बार कान में संस्कार पड़ जाए इसका, फिर नष्ट नहीं होता है। ये अमर बीज है, इसको तो फलता फूलता ही रहता है, चलता रहता है। तो बल्कि हम तो संशोधन मिलती रही। हमारे गुरु जी थे 3 कौड़ी बाबा, इतने विरक्त संत थे, इतने विरक्त संत थे, पेड़ के नीचे रहते थे, पेड़ के नीचे भजन करना उनको। अब अच्छे सेठ उस समय के आते थे देश के, हम देखते थे बच्चे बचपन में अपने में, ऐसे ऐसे संत आते थे। बचपन में दीक्षा लिया मैंने बाबा से, तो ऐसे ऐसे विरक्त संत आते थे, और मतलब सेठ लोग जो बाबा को धन संपत्ति का प्रलोभन देते थे। बाबा बोलते थे कि मेरा तो भैया एक ही बात है, तुम भजन करो, भगवान का नाम लो, वहाँ लो, अपने यहाँ लो, और कुछ मत करो, प्रभु का नाम लो। ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य है, श्री जी सत्य है, ठाकुर जी सत्य है। ऐसे वहाँ पर उसके आज यहाँ रहे, 4 दिन वहाँ रहे, 10 दिन वहाँ रहे। भागवत का सुख सागर का, भागवत जी का पाठ चलता रहता था समय। संत लोग रहते थे, व्रत महादूस भी कर लाते थे, और अपना बाबा कुछ नहीं पाते थे। बाबा एक गाय का 250 ग्राम दूध और एक 100 ग्राम आटे की, जो होता है ना जो जी, उसके आटे की एक टिक्कर, 1 या 2 पतले पतले बना देते 24 घंटे में। 24 घंटा में साक्षात्कार किया ठाकुर जी का। तो ऐसे थोड़ी है,
महापुरुष की तो रहनी से पता लगती है कि इसने साक्षात किया, उसकी तो शेर होता है तो बोलता है, महाराज जी जब बोलते थे और ऐसे बैठे रहते पागलों की तरह रहते थे, कुछ समझ नहीं पाता था, मतलब चेहरा का तेज बोलता है। संत का क्या बोलता है? चेहरा का तेज, उसकी वाणी संत को अपने आप बता देगा कि संत तो कर्म से बोलेगा, उसमें तो ईश्वर का दम है, उससे बड़ा तो कोई दम दुनिया में है ही नहीं। जिसका रक्षा भगवान है, जिसके रथ को अर्जुन के को श्री कृष्ण स्वयं चलाने वाले हों, उस रथ को कोई रोक सकता था क्या तीनों लोगों में? वो तो कहीं महाराज जी, साधु और संत में क्या फर्क है? साधु कौन है, महात्मा कौन है, संत कौन है? अच्छा, ये भी प्रश्न आपका एक है, वो है। चलो, महात्मा कहते हैं जिसकी मान है आत्मा, जो परमात्मा को साक्षात्कार कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं? महात्मा। जिसकी मान आत्मा हो चुकी है, जिसको हर समय वो दिखता है, हर कण कण में दिखता है, उसको महात्मा बोलते हैं। संत जिसकी मन सहित सभी इंद्रियां शांत हो गई, उनको अपने उसमें ले लिया है और मार्ग पर चल रहा है, मार्ग पर पथिक है, दूसरी श्रेणी का आता है, और क्या पूछा तुमने? महात्मा और संत? साधु। साधु, साधु जिनका सरल स्वभाव हो जाता है, करुणा जिनके अंदर आ जाती है, वो भगवान की कृपा से होते हैं सब काम। स्वयं चाहे जीव नहीं हो सकता है, प्रभु चाहता है जब ही होता है सब कुछ, ईश्वर चाहता है, श्री जी चाहती है जब कुछ होता है। इसीलिए तो मार्ग पर चलना है, और वो फिर जब पहुंच जाओगे तो निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संजय कृष्ण मूढ़ा पद मुक्त। उस स्थिति में जाने पर तो श्री जी ठाकुर जी दूर छोड़ेंगे आपसे, जो इच्छा करें मनमाई हर प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं, फिर तो जो चाहता है। पर संत को कोई इच्छा नहीं रहती है, उससे बड़ी किसकी इच्छा होगी? जिसके लिए सब कुछ मतलब त्याग करके मन से निकाल दिया, विरक्त बन गई। अब कहने से विरक्त थोड़ी होता है कोई आदमी का, मैं विरक्त हूँ और मैं फलाना हूँ ढिकाना हूँ, ऐसे विरक्त कोई नहीं होता है। ना लिखने से करने से कुछ विरक्त होता है। जो कामनाओं से विरक्त हो जाता है, क्या कामनाओं से विरक्त होता है, वही विरक्त होता है। अब देख लो किसके पीछे कामना लगी हुई है और किसके नहीं लगी हुई है। विरक्त तो वही है जिसके कोई कामना नहीं है उसके पीछे, होगी तो फिर वो जाने, श्री जी जाने। उपाधि से क्या है? उपाधि तो कोई कछु बोल दो, अभी हम बोल दे, हम कहने लगे कि अब आपने हमको बोला इतनी बड़ी उपाधि दे दी ऐसे संत के अद्भुत के फलाने के, इन बातों से कुछ नहीं है। वो तो उसका स्वयं बोलता है, स्वयं बोलता है। हीरा तो कीचड़ में भी चमकता है, जोहरी पहचानता है, उठा लेता है, हीरा तो कीचड़ में भी चमकता है, ऐसी बात नहीं। कहीं भी बैठेगा वहीं चमकेगा तो। मगर संत लोग प्रपंच नहीं पालना चाहते हैं, और प्रपंच पाल लो, इधर उधर की बात करो। और यहाँ हमारे तमाम अच्छे संत हैं, बेचारे रहते हैं ब्रज में, तमाम आते हैं, बढ़िया संत हैं ब्रज पे। यहाँ तो ब्रज में जो भजन करेगा वो कोई साधारण नहीं रहता है, तो उसको तो श्री जी स्वयं अपने आप मतलब उसकी माँ जिसकी जगत जननी हो, तो उसकी देख रेख में पढ़ना, ठाकुर जी के संरक्षण में रहना। ब्रज का ठाकुर तो भैया ब्रज में रहता है, ना कहीं गया है ना कहीं आया है, हमेशा ब्रज में रहा है और रह रहा है, रहता रहेगा। ये कहूँगा जा रहे तो गोलोक धाम में ऐसे जाएगा भी कहूँ, ये तो लास्ट आदि आना और जाना, आएगा तो इसी में आएगा और जाएगा तो इसी में जाएगा। जन्मभूमि में जाएगा तो भी इसी में जाएगा और आएगा तो इसी में जाएगा। अब वो मथुरा वाला कंस वो होगा दूसरा वाला, जिसमें यहाँ का वर्ज का किस कन्हैया तो वर्ज में रहता है, किसी भी तो वर्ज में रहती है। देखते ना एक से जी खेलती है कितनी, ठाकुर जी खेलते रहते हैं, वर्ज में खेलते रहते।